खान के लिए जोरदार तारीफ और हमारे सारे मसीह भाई बहनों के लिए जोरदार तारीफ और हमारे अबुओं के लिए जो लीडर भाई बहन बैठे हुए हैं उनके लिए जोरदार तारीफ और हमारे बंधुआ वाले सर जी के लिए जोरदार तारीफ। तो ऐसे मैं भी धन्यवाद करता हूँ उस महान सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर पिता को जिसने धरती और आकाश को बनाया, चांद और सूरज को बनाया। मुझे मेरी माँ के गर्भ में सृजा और संवारा पिता, उस पिता के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो मुझे नित्य नित्य जीवन और श्वास देता है। और धन्यवाद तो करता हूँ उस बीमारियों को जिन बीमारियों ने मुझे चारों तरफ से घेरा था। जैसे कि एक कैदी जेल में होता है उसी तरीके से बीमारियों ने मुझे अपने जेल में बंद किए था। मैं 20 सालों से इतना परेशान था, मेरे जीवन की यही गवाही है पिता। तो सुनने वाला सदा सर्वदा है पिता। तो मैं नाना प्रकार की जगहों में गया, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, जब तब पूजा उपवास, यहाँ तक कि मैं खुद के देवी देवताओं की पूजा करता था। लेकिन जिस दिन उनको चढ़ावा के दिन आता था वास्तव में मैं बिल्कुल उधार हो जाता था। कर्ज लेकर के उनकी सेवा में एकदम मन लगा के करता था, लेकिन सेवा मुझे उधार के अलावा उद्धार नहीं मिला। और धन्यवाद है उस महान ईश्वर का। वो संग में तो था, जैसे एक जगह भजन में लिखा है, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी ही बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तो वास्तव में परमेश्वर तो था, लेकिन हमें उस परमेश्वर के बारे में, उस पिता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारे आंख में क्या ऐसे पट्टी बांधी हुई थी तो ताकि हम परमेश्वर को न देख पाए। तो उस महान ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ बार बार। तो एक बार ऐसे ही ये बेटा मेरा बैठा हुआ है, इसको भी इस बीमारी ने ऐसे तंग कर दिया कि ये बैठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। यूनाइटेड सेंटर, बेली अस्पताल कोविड-19 की जांच कराने गए। जैसे सर जी बैठे हैं वैसे इस कुर्सी पर जिस डॉक्टर ने इस बेटे को मुंह में और नाक में दवा लगाई, तो एक और इससे छोटा बेटा था, उसका 25वां नंबर था। जैसे ही ये मतलब दवा चेक करा के अलग होता है, उस कुर्सी पर 25 लोग नहीं बैठे। मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान ईश्वर को, उस कुर्सी पर 25 लोग नहीं बैठे। जब मेरा छोटा वाला बेटा उस कुर्सी पर बैठा तो जो और लोग थे तब वो बैठे, और फिर वहाँ भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मेरी एक भांजी हैं सुषमा, उनको पिता ढेर सारा आशीष दे, फैमिली सहित उनकी गोद को खुशी खुशहाल से भर दे पिता, और भर चुका है। तो उनके द्वारा मुझे सच्चाई मिलती है। और तो फिर इस बेटे को ले जा करके ये माननीय सर जी बैठे हुए हैं, वो धर्म पवित्र स्थान पर गए, और ये बेटा एकदम अभी तो बैठा है, अच्छा है, खासा है। लेकिन उस वक्त ये ऐसे जैसे कोई पहलवान मार दे, चारों खाना चित हो जाए, उस तरीके से ये चित था। और जैसे ही वचन आता है वैसे ये बेटा उठ खड़ा बैठता है, और उसी पल से, उसी घट से वो बीमारी चली जाती है। उस महान ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उस महान ईश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तो हे पिता, मेरी यही चाहत है कि जब तक तेरा दिया हुआ जीवन और सांस रहे, मैं आपके इसी वचन और भजन में चलता रहूं, कोई दुष्ट मुझे भड़काने एवं बहमाने न पाए। पिता, मेरा नाम अशोक कुमार, मेरा गांव पहाड़पुर। अभी कल की मैं वहां सर जी के यहाँ से लीडर मीटिंग से आया, तो मेरी पत्नी अभी पूरे शरीर में जो है दाना पूरा ऐसे बह रहा है, वो बैठी है। मैं ऐसे सर जी के द्वारा कुछ वचन वहाँ मुझे मिले, तो सर जी बोले कि अभी हर कोई एक एक सत्संग से एक एक वचन को धारण कर ले तो अवश्य परमात्मा उसके जीवन में काम करेगा। तो मैं सर जी के उसी वचन को बता क्या रहा था कि सर जी बोले कि जो धरती के उपज सहित परमेश्वर ने हमें खाने की व्यवस्था किया है, उसको हम खाएं पिएं, उसमें कोई घृणा करने की चीज नहीं है। उसमें ऐसी शक्ति परमेश्वर ने भरी है कि अगर हम उसे खाएंगे तो ये हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। यदि हम उसे नहीं खाएंगे तो ये शैतान हमारे शरीर को कमजोर कर देगा और धीरे धीरे अपने हवस का शिकार बना लेगा। तो ये पत्नी जो है, ये तो परमेश्वर की बेटी है,
तो ये खाना नहीं खाई थी, मैंने इसको यही बता रहा था, तो ये बोली, ये इसके मुंह से शैतान क्या बोलता है, अरे तुझे तो उसने तुझे डंडा दे दिया है, जो तुझ मुझे डंडा दिखा रहा है, देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। मैंने कहा धन्यवाद पिता, ये मुझे डंडा नहीं दिखाता है, ये तुझे डंडा दिखाता है। तो उस महान ईश्वर का के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। और इसी वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हे पिता, मुझे भी सामर्थ्य और बुद्धि दे पिता, ताकि तेरे वचन को अधिकार रूप से मैं समझ सकूं पिता, और तेरी भेद और महिमा को जान सकूं पिता। और जो भी बेटी बेटा क्लेश में हो पिता, उनको मैं तेरी सुसमाचार को बता सकूं। धन्यवाद। आमीन।